पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी। तो नई आबकारी नीति क्यों लाई गई? क्या जनता को गुमराह करने के लिए की जा रही थी? और जो फर्क आप बता रहे हैं, उस फर्क में आप ये बात को कह रहे हैं कि निजीकरण को ज्यादा ध्यान में रख करके जो लाइसेंस थे वो दे रही थी अरविंद केजरीवाल सरकार। देखिए, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं दुनिया में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जो मैंने करके दिखाया। और वो क्या करके दिखाया कि वो एक शराब पॉलिसी लेके आए कि दिल्ली के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और शराब पियो और शराब पियो और शराब पियो कि मेरा एक्साइज का रेवेन्यू बढ़े। एक बोतल के बदले में आपको एक बोतल फ्री में मिलेगी, ऐसी इतनी शराब पिला रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? एक मुख्यमंत्री के लिए, एक सरकार के लिए हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का ये काम नहीं है कि वो शराब का प्रमोशन करे। सरकार का ये काम होता है कि वो कैसे उद्योग बढ़ाए, वहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो उसके लिए काम करे। मगर शराब से वो रेवेन्यू को जनरेट करे, उसके लिए बढ़ाए, ये सरकार का काम नहीं हो सकता। और ये भी मैं कह दूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि रेवेन्यू बढ़ा है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मगर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 साल में एक्साइज का रेवेन्यू घटा है, 550 करोड़ रुपए कम आए हैं। तो उसमें भी हमें राजस्व का नुकसान हुआ है। तो ये पॉलिसी किसी भी तरीके से सेहतमंद नहीं है। इससे अच्छे तो जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी, मैं तो शराब को कोई जो है पॉलिसी नहीं मानता हूँ। ना हो शराब तो अच्छा है, बिना शराब के भी जो है देश में कई सरकारें चल रही हैं। दिल्ली सरकार जब ये नई पॉलिसी लेकर के आई थी तो एक बात बड़े जोर शोर से कह रही थी कि हम चाहते हैं कि सरकारी विभाग द्वारा जो गड़बड़ी होती है, जो घोटाले होते हैं, वो नहीं हो आगे, जो बीजेपी के दरमियान हमें देखने को मिले थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल वो सरकारी गड़बड़ी को रोक नहीं सकते? अगर वो खुद मान रहे हैं कि सरकारी घोटाले हो रहे हैं तो क्या वो उनको मुख्यमंत्री काहे को बनाया है? उनको उस घोटाले को तो रोकने के लिए बनाया है। मगर वो घोटाला बोलकर उसको खत्म करके और जो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दें, तो जो सरकार को पैसा आ रहा था वो आज प्राइवेट प्लेयर्स सारे उसको कमा रहे हैं हजारों करोड़ रुपया, और वो उसमें से किकबैक जो है दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार वो पैसे को पंजाब में और सत्येंद्र जैन के थ्रू, हवाला के थ्रू इधर उधर भेजकर जो है जमीन खरीद रही है। तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्लासरूम घोटाला, और एक तरफ वो सरकार जो ये कहती है कि हमारे शिक्षा के काम को देखने के लिए विदेश से मंत्री आते हैं, विदेश से नेता आते हैं। क्या, किस तरीके से आप इन दोनों बातों को देखते हैं? आज तक तो उन्होंने हमें ही नहीं दिखाया अपना क्लासरूम। मैं उनको बोलता हूँ मेरे जो है लोकसभा में चल के देखिए, मैं आपको आप ही का स्कूल दिखाता हूँ। और मैंने कई बार दिखाया है, एक नहीं 10-10 स्कूल मैं उनको दिखाता हूँ। मनीष सिसोदिया को आज ही लेकर जाता हूँ और उनको वो स्कूल दिखाता हूँ जो हकीकत है। ये नहीं कि आपने जो है 1000 में से 10 स्कूल की जो है पूरा रंग रोगन कर दिया, अच्छा उसमें पैसा खर्च कर दिया, और बाहर से जो आ रहा है उसके पास में ऑप्शन थोड़ी ना है। आप उसको बोलिए भाई 1000 स्कूल है, उसमें से रैंडमली कोई टिक कर दे कि किस स्कूल में जाना है, तो समझ आता है। मगर वो बोलेंगे इसी स्कूल में जाना है, यही स्कूल देखो, तो भाई वो तो चैलेंज किया है आपने कि हम एक ऐसा कमरा बनाएंगे जो और जनता को दिखाएंगे कि देखिए 5 लाख का ये बजट है और इसमें एक कमरा तैयार होगा, और एक वो मंत्री है जिसने आपसे कहा था अच्छी शिक्षा देंगे और देखिए कमरा इतना महंगा तैयार किया। तो हम एक कमरा अगले 1 महीने में बनाएंगे। जैसा दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में क्लासरूम बना रही है, उससे बड़े साइज का और उससे सुंदर कमरा बनाएंगे, और एक एक चीज़ की वहाँ पर कीमत लिखेंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में आई है। तब हम पूरे दिल्ली को बताएंगे, देश को बताएंगे कि 28 लाख में नहीं बनता, ये कमरा 5 लाख 6 लाख में बन जाता है। तो आप दोनों स्कूलों को कंपेयर करना। फिर हम भी उन सारे विदेशी मेहमानों से संपर्क करेंगे कि जब वो दिल्ली में आया करें, एक बार वो 28 लाख का कमरा देखने जाएं, एक बार वो हमारा 5 लाख का कमरा देखने आए। जी सर, तो ये हमारे साथ है प्रवेश वर्मा, और उन्होंने कहा कि सरकार, दिल्ली सरकार जेल में जाने से बचने के लिए पुरानी जो आबकारी नीति है उसको वापस लेकर के आई है। और इसी के साथ ही 2 अहम फैसले कल हुए हैं। एक ये कि क्लासरूम घोटाले को लेकर के सीबीआई जांच के आदेश, और पुरानी आबकारी नीति को वापस लाना। ये बताता है कि हमारी सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से जनता के विकास को लेकर के काम कर रही है। कैमरा पर्सन नाविद के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, चिविरान। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।